कक्षा 10 का है, ईपी बोर्ड है। क्लास 10 प्रश्नावली 4B है, ईपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। प्रश्नावली 4B का है, लघु उत्तरी प्रश्न। सवाल नंबर है पहला, दिया है यक्स पे 2 घात -1/9 बराबर 0। देखने में बिल्कुल डिफिकल्ट है लेकिन करने में बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, यक्स पे 2 -1/9 बराबर 0 को हल करना है। उत्तर प्रदेश में पूछा है 2013 ईजी में 2 नंबर में ये सवाल आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2013 ईजी में पूछ चुका है 2 नंबर में। इन सवाल को हम लगाते हैं, ध्यान से देखिए। लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्योंकि जो सवाल में दिया होता है वो लिखते हैं दिया है। क्या है ये, समीकरण है। हम लिखे हैं दिया है समीकरण, यहाँ पे हम लिख दिए। अब ध्यान देंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। बराबर का चिन्ह हो गया यक्स पे 2 घात -1/9 बराबर कितना है, 0। अब ध्यान देंगे, यक्स पे 2 -1/9 बराबर 0 है। यक्स पे 2 1 बटा यक्स पे 2 -1/9 ये क्या है, बायां पक्ष है। किधर है, बाएं की तरफ है। बायां पक्ष है, दाहिने की तरफ क्या है, 0 है। हम ध्यान देंगे, अगर बाएं पक्ष से -1/9 को अगर हम पक्षांतर करते हैं, क्योंकि -1/9 किधर है, बाएं की तरफ है। अगर दाहिने की तरफ जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ दे देंगे हम बराबर का चिन्ह। यहाँ पे बचा कितना, एक्स पे 2 घात, माइनस है बाएं में, दाहिने में जाएगा तो हो जाएगा 1/9, प्लस में हो जाएगा। यानी अब ध्यान देंगे, एक्स पे 2 घात बराबर 1/9 है। जो हमारा बायां पक्ष है इस पे कितना घात है, 2 है। यानी वर्गमूल है, यानी वर्ग मतलब एक पे एक्स पे 2 घात है, यानी हम इन दोनों पक्षों को वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल का मतलब होता है कड़ी, कड़ी का घात कितना होता है, कड़ी का घात 2 होता है। तो दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, यानी दोनों को हम कड़ी में कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब समझ रहे हैं, कड़ी में करेंगे इनको, वर्गमूल लेने पे, मूल लेने पे। अब वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर एक्स पे 2 घात, और कड़ी का मान कितना होता है, 2 बराबर 1 बटा कड़ी में 9। हम इनको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 1 बटा कड़ी में 9, कड़ी में 9 लिख सकेंगे। अब ध्यान देंगे, अगर कड़ी में 1 है, कड़ी का मान कितना है, 2 है, इसमें 1 है, जिसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। अब कड़ी में 9 है यहाँ पे, क्योंकि कड़ी में 9 है, 9 है तो हम क्या लिख सकेंगे, कड़ी में 9 है तो हम क्या करेंगे, कड़ी का मान कितना है, 2 होता ही है। अब 9 को हम गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 9 बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 देरी का 9। किसी भी संख्या पे घात होता है तो आधार हमारा 3 होगा, इस पे घात दोनों जुड़ जाएगा, इस पे 2 घात हो जाएगा। कैसे जुड़ता है ये भी बता रहे हैं। हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला, फार्मूला था ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन से। यानी ए के मान हमारा कितना है, ए के मान हमारा कितना है, 3 है, एम के मान हमारा 1 है, तथा एन का मान भी 1 है। अब चूंकि हम क्या करेंगे, ए के मान हमारा कितना है, 3 है, एम का मान 1 है, एन के मान 1 है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 3 1 1 2, यानी 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। उसी के माध्यम से वो जुड़ता है। तो कड़ी का एक मान हमारा कितना हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे कड़ी के अंदर एक्स पे 2 है, कड़ी का मान 2 है, तो चूंकि यहाँ पे एक फार्मूला होता है, कड़ी के अंदर एन पे पावर एन, कड़ी का मान एन, यानी पावर एन है, पावर से पावर कटता है तो हमारा एन मान आएगा। उसी तरह यहाँ पे 2 से 2 घात कट जाएगा, यहाँ पे बचा कितना, एक्स बराबर। अब ध्यान देंगे, तो इसका कड़ी एक का मान हमारा 1 ही हो जाएगा। कड़ी में 9 है तो इसके जगह हम क्या लिख सकेंगे, 3 पे 2, यानी 3 पे 2, यानी 3 गुना 3 तरीका 9 होता है। अब ध्यान देंगे, कड़ी का मान यहाँ पे कितना होता है, 2, तो सूत्र के अनुसार कटेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक्स बराबर, जब कड़ी टूटेगा तो प्लस माइनस में 2 मान आएगा, यानी प्लस माइनस में है ना, एक प्लस एक माइनस में आएगा, संख्या सेम होगा, यानी 1 बटा कड़ी में 1 बटा 3, यानी प्लस माइनस में आया, प्लस भी है माइनस भी है। तो अतः हम करके लिखेंगे, अतः एक्स बराबर, एक प्लस में है 1/3 कामा एक माइनस में है 1/3, यही हमारा आंसर हो जाता है।